ये किस तरह से एक औरत की ये कमीज़ फाड़ी गई है, पीछे जो उसकी कमीज़ फाड़ी गई उसके बाद उसको जो है ना वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे पास वीडियो है, जब इन्होंने फायरिंग की है उसकी भी वीडियो है। मेरे चाचू की हालत देखें, जब उन्होंने मार के उन्होंने एक तरह से कत्ल ही कर दिया था, तो हम उसको मरे हुए को उठा के घर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सामा चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं शेरा कोट के इलाका भट्टी स्ट्रीट में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ एक खातून पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए और इनके जो वालिद साहब पर चाकुओं के साथ वार किया गया। आखिर ये लोग कौन हैं? क्यों उन्होंने एक खातून पर तशद्दुद किया? और आप सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देख सकते हैं कितनी इनकी वीडियो वायरल है, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। मेरे साथ बहन मौजूद है, मुझे बताएँ, आप खड़े होइए प्लीज़। मुझे बताएँ कि क्या हुआ था? भाई 2-3 दिन पहले ना ये हमसाए हैं हमारे, इनके किराएदार है जिनकी लड़की भाग गई है मेरे चाचू के बेटे के साथ। उनका सारा मामला ख़त्म हो गया है। तो जो लड़की के वारिस हैं ना, उन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। ये मालिक मकान जो है ना, ये आके हमें ना धमकियाँ दे रहे थे, हमारी इज़्ज़त गई है, हमारी बेटी गई है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, इनका कोई भी मर्द आया हमने फायर मार देने हैं। जो भी औरत आएगी हमने उनके बाल नोचने हैं, उनके कपड़े फाड़ने हैं। तो हम लोग घर से बाहर नहीं जो निकले। लड़की घर से भागी है, क्या वो आपकी रिश्तेदार थी या दूसरे मालिक मकान की किराएदार थी? हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। वो इनके किराएदार थे, ये मालिक मकान है। किराएदारों की लड़की गई है मेरे चाचू के बेटे के साथ, तो वो उनका सारा क्लियर हो गया है। तो ये मालिक मकान जो है ये आके हमारे गले पड़ गए हैं। इन्होंने इस टाइम मेरे चाचू को पकड़ लिया है। चाचू को मार रहे थे तो हम तीनों चारों बहनें ना इसके पीछे भागी हैं कि मेरे चाचू को ना मारो। इन्होंने ईंटें मारी हैं सर में, कमर पे ब्लेड मारे हैं। एक इनका भाई जो है ना शाम, उसके हाथ में ब्लेड था, वो ब्लेड मारता रहा है। तो जब हमने अपने चाचू को उठाया तो मैं ऐसे देखने लगी हूँ, दोनों तीनों भाइयों ने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, मुझे नीचे गिरा दिया। एक भाई जो है पीछे से कमर में थप्पड़ मारता रहा है। इधर मेरे ब्लेड भी लगा है। यानी कि उन्होंने सारा काम प्लानिंग के साथ किया है कि इनके घर कोई मर्द नहीं है, एक मर्द है उसको पकड़ के मारा जाए। हाँ जी, ये पहले 10 मिनट पहले इन्होंने धमकी दे के भेजी है। तो जब मेरे चाचू गए हैं, वो सब्ज़ी लेने गया, बच्चे उसके घर थे हमारे पास, तो वो सब्ज़ी लेने गया तो इन्होंने उसको पकड़ लिया। जब आपके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, आपको मारा, अहले इलाका ने देखा, किसी ने 15 पे कॉल की है, क्या पुलिस मौके पर आई है या बस आके तो चली गई है? आई है पुलिस, मोहल्लेदारों ने छुड़वाया नहीं है, लेकिन किसी ना किसी ने हमारे घर में से भी, बाहर में से भी ना फ़ोन बड़े किए हैं 15 पे। तो सिर्फ 2 मुलाज़िम आए हैं, वो आके उनकी भी सुन गए, हमारी भी। तो उसके बाद कोई हमारे घर नहीं आया। थाना ये शेरा कोट लगता है? जी नाज़रीन, ये शेरा कोट का थाना है और एसपी इकबाल टोल लगते हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी इसी इलाके की हैं। आपसे गुजारिश है कि खुदारा इनका कुछ करें, ये हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन पर तशद्दुद किया जा रहा है लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मुझे बताएँ कि जो पुलिस के जवान आए थे, इन्होंने कोई रिश्वत ली हो आपसे या पैसे बटोरे हों कि जी हम आपका काम कर देंगे? नहीं, पुलिस वालों ने हमसे कुछ नहीं लिया। लेकिन वो जो मालिक मकान है ना, शाहजहां लोग उसके भाई हैं, वो गलियों में खड़े हो के कह रहे हैं कि हमने 50,000 रुपया दिया है, हमारे घर रेटें नहीं आएँगी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमसे पुलिस वालों ने कोई पैसा नहीं लिया, ना पुलिस हमारे घर ही आई है। यानी कि जो ज़ालिम लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस है उनको हमने पैसे दिए हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, जो होगा हमारी सुनवाई होगी। ऊपर से मारा, ऊपर से पैसे दिए और ऊपर से जुल्म भी किया। और इसके बाद क्या-क्या हुआ? क्या आपने कोई एप्लीकेशन दिया है डीआईजी साहब को? नहीं, हमने थाने में एप्लीकेशन जमा करवाई है, तो रात को हमें फ़ोन आया है इन्वेस्टिगेशन वालों का कि आप यहाँ आएँ तो इनके खिलाफ़ रेट हम लेके आते हैं। जब हम थाने में गए हैं तो वो पुलिस वाले ने ना हमें कहा है कि बाजी ये आपकी दरख़्वास्त है। इन्होंने चारों भाइयों ने पूरी ज़मानतें करवा ली हैं, अब आप घर जा सकती हैं, ये बरी हो गए हैं, मैं आपकी दरख़्वास्त का कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि उनके ऊपर अभी पर्चा भी नहीं हुआ, वो थाने भी नहीं गए और उनको जेल भी नहीं हुई और पूरी ज़मानत भी हो गई है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी सीएम साहिबा को? वो माशाल्लाह कहती हैं कि मैं तो पूरे पंजाब की माँ हूँ, मैं तो गरीबों का सहारा हूँ, मैं गरीबों के लिए हर जगह पर खड़ी हूँ। लेकिन कितने ज़्यादा वाक़ये लाहौर के अंदर होते हैं, आपके ऊपर इतने ज़्यादा मसला बना, तशद्दुद किया, आपको कहाँ-कहाँ पे चोट आई? मेरे ये बाल सारे, मेरी गर्दन नहीं नीचे होती, इधर भी मुझे चोट लगी है, ये जगह पे चोट लगी है, मेरा जिस्म सारा अकड़ गया भाई, मैं उठ नहीं सकती। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरी अम्मी लोग उनको सँभाल रहे हैं, मैं बच्चे भी नहीं अपने पकड़ सकती। मुझे इन्होंने बड़ा ही मारा है, मेरी कमर पे इतने-इतने थप्पड़ों के निशान हैं, वाज़िया हो रहे हैं। हमारे पास वीडियो के आए हैं, तो मेरे चाचू की हालत देखें, वो कैसे मिन्नतें तरले कर के हमने इनसे छुड़वाया है। तो आपने मेडिकल वगैरह करवाया चाचू जी का अपने? हाँ जी, हमने मेडिकल करवाया है।
देखिए नाजरीन, इन्होंने एप्लीकेशन भी करवाई है और मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन अभी तक इनकी खबर की सुनवाई नहीं हो रही। डीआईजी साहब, आप कहते हैं कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी जो पंजाब पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गरीब के साथ इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, उसको मारा गया और जिस पार्टी ने मारा है उन्होंने पंजाब पुलिस को रिश्वत भी दी है। रिश्वत देने के बाद अभी तक कोई भी इनके ऊपर फैसला नहीं हुआ। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, इतना कानून हमारा सख्त है, लेकिन इन ज़ालिमों को डर नहीं लगा जिन्होंने औरत की इज़्ज़त पे हाथ डाला। मेरे कपड़े तक फट गए हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने इनको माफ़ी भी नहीं देनी। ये गलियों में, चौकों में अभी तक हमें धमकियाँ लगा रहे हैं, अभी तक हमारे घरों में आके ललकारे मार रहे ये हैं। देखें, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं ये हुकूमत कर रही। तो लिहाजा सीएम साहिबा, आप कहती हैं कि मैं अपनी गरीब आवाम की माँ हूँ। माँ ऐसी तो नहीं होती कि बच्चे को मार पा रही है और माँ जो है अपनी हुकूमत चला रही है। लिहाजा इनकी सुनवाई की जाए और जो डीआईजी फैसल कामरान साहब हैं, डीआईजी ज़ीशान साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन के हैं, इनके केस को इन्वेस्टिगेट करें और जल्द से जल्द इनको सुनवाई की जाए।